दोस्तों एक बात सोचिए जरा कि नवरात्र के पावन दिनों में माता रानी आपके घर पधारे और उसी समय आपके घर से अपवित्र ध्वनि, अशुद्ध काम या अनुचित व्यवहार निकल रहा हो, तो क्या देवी वहीं ठहरेंगी या फिर रूठ कर चली जाएंगी? दोस्तों याद रखिए, नवरात्र साधना और शक्ति की आराधना का समय है और इस दौरान की गई छोटी सी गलती भी आपके जीवन के सौभाग्य को रोक सकती है। दोस्तों, नवरात्रि का हर क्षण पवित्र है। यह सिर्फ व्रत या पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साधना का समय है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो कार्य सामान्य दिनों में भी वर्जित है, वे नवरात्रि के दिनों में करने पर कई गुना दोष देते हैं। आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, वो काम जिन्हें नवरात्र में भूल कर भी नहीं करना चाहिए और अगर किए तो उनका परिणाम जीवन भर साथ रहता है। दोस्तों, पहला है मांसाहार और नशा। पहली गलती मांसाहार, शराब या नशे का सेवन। नवरात्र के दिनों में शरीर और मन को पवित्र रखना सबसे बड़ा नियम है। मांसाहार से शरीर में तमस और रजोगुण बढ़ते हैं, जिससे साधना का प्रभाव नष्ट हो जाता है। शास्त्र कहते हैं तमोगुणी भोजन से शक्ति दूर हो जाती है। अगर आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन 9 दिनों तक सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। दोस्तों, दूसरा है झूठ और अपशब्द। दूसरी गलती है झूठ बोलना और कटवचन कहना। नवरात्र के दिनों में वाणी को साधना भी एक प्रकार की तपस्या है। माँ सरस्वती का वास वाणी में है। अगर अपशब्द बोले तो देवी की कृपा दूर हो जाती है। इसलिए इन दिनों में सत्य बोले, मधुर बोले और बिना कारण किसी को आहत न करें। तीसरा है झगड़ा और क्रोध। तीसरी गलती है घर में झगड़ा और क्रोध। सोचिए, जिस घर में हर वक्त शोर, कलह और लड़ाई झगड़ा होगा, वहां देवी का आगमन कैसे होगा भला? नवरात्र में गृहस्थ जीवन भी साधना का हिस्सा है। इसलिए इन 9 दिनों में शांति बनाए रखना, मन को स्थिर रखना और परिवार में सौहार्द रखना अत्यंत आवश्यक है। चौथा है अशुद्धता और आलस्य। चौथी गलती स्नान, स्वच्छता और पूजन में लापरवाही। नवरात्र के दौरान शरीर, घर और मंदिर तीनों का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना, घर की साफ सफाई करना और पूजा के स्थान पर पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। आलस, देर तक सोना, बिना स्नान किए पूजा करना, यह सब नवरात्र के प्रभाव को कम कर देता है। दोस्तों, पांचवा है कांटे और नींबू काटना। पांचवी गलती है नवरात्र में अनावश्यक रूप से कैंची, चाकू या नुकीली चीजों का प्रयोग करना। विशेष रूप से नवरात्र में नींबू काटना या घर में कांटे रखना वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और साधना बाधित होती है। ये दिन सृजन और सज्जनता के होते हैं। विनाश या हिंसा से जुड़े औजारों से दूर रहना चाहिए। छठा है व्रत तोड़ना और अनुशासनहीनता। छठी गलती व्रत का मजाक उड़ाना या बीच में तोड़ना। अगर आप नवरात्र का व्रत कर रहे हैं तो नियम और अनुशासन का पालन करें। बीच में व्रत तोड़ना या झूठे बहाने बनाकर व्रत तोड़ देना गंभीर दोष माना गया है। व्रत का उद्देश्य शरीर को भूखा रखना नहीं, बल्कि मन को साधना है। इसलिए नियमों को गंभीरता से निभाएं। सातवां है देवी की मूर्ति या घट का अनादर। सातवीं गलती घट स्थापना या देवी प्रतिमा का अनादर करना। नवरात्रि में कलश और घट को स्वयं देवी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इनके पास अपवित्र वस्तुएं न रखें। मूर्ति के सामने ऊंची आवाज में टीवी, गाने या हंसी मजाक न करें। ये दिन ध्यान और भक्ति के हैं, न कि मनोरंजन और शोरगुल के। दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पर भजन कीर्तन कर सकते हैं, ठीक है? तो भाइयों बहनों, नवरात्र केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, अनुशासन और साधना का अवसर है। माँ दुर्गा को धन, वैभव, शक्ति और सुख की अधिष्ठात्री कहा गया है। अगर इन दिनों में हम सात्विक जीवन जिए, झगड़े, अपवित्रता और तमोगुणी कार्यों से बचें, तो निश्चित ही माँ की कृपा से जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। इसलिए याद रखिए, नवरात्र में मांसाहार, नशा, झूठ, क्रोध, आलस्य, अनुशासनहीनता और देवी अनादर
भूल कर भी ना करें, वरना साधना अधूरी रह जाएगी और देवी कृपा दूर हो जाएगी। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी।